सूरज धीरे धीरे चित्तौड़ के विशाल किलों की दीवारों के पीछे ढल रहा था। पूरा आसमान लाल रंग में डूबा हुआ था, मानो धरती खुद अपने वीरों के लहू में रंगी हो। हवा में एक गहरी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी लंबे युद्ध के बाद छा जाती है, जब तलवारें थम जाती हैं, लेकिन उनकी गूंज अब भी पत्थरों में जिंदा रहती है। किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ी थी राजकुमारी देवयानी, महाराणा विक्रम सिंह की बेटी। एक ऐसी राजकुमारी जिसे लोग उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी अडिग इच्छा शक्ति से जानते थे। वर्ष था 1568, जब सम्राट अकबर की सेनाएं चित्तौड़ की दीवारों पर टूट पड़ी थीं। महीनों से घेरा डाला गया था, राशन खत्म हो चुका था और प्यासे सैनिकों की आंखों में अब भी आग जल रही थी। मगर हिम्मत, वो अब भी बाकी थी। हर राजपूत ने कसम खाई थी, या तो विजय या वीरगति। देवयानी बचपन से ही तलवार चलाना जानती थी। उसके पिता कहते थे, जो राजगद्दी संभालना चाहता है उसे पहले युद्ध भूमि संभालनी आनी चाहिए। और आज वही बेटी अपने पिता के साथ किले की रक्षा में डटी हुई थी। जब खबर आई कि बाहरी दरवाजा टूट चुका है, तब भी देवयानी पीछे नहीं हटी। उसने धनुर्धारियों की टुकड़ी संभाली और खुद दीवार पर खड़ी होकर तीर चलाने लगी। उसका हर तीर निशाने पर लगता, हर आवाज में जोश भर देता। रात को जब युद्ध थम गया, देवयानी महल के शांत गलियारों से गुजरी। वहां अब न संगीत था न हंसी, बस दीवारों पर लटकती पुरखों की तस्वीरें थीं, जो उसे मौन नजरों से देख रही थीं। वो रुक गई अपने परदादा राणा कुंभा की तस्वीर के सामने। उसी वीर ने इस किले की नींव रखी थी। देवयानी ने धीमे से कहा, पूर्वज, हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी विरासत को बचा नहीं पा रहे। लेकिन तभी दिल के भीतर एक आवाज गूंजी, किला भले गिर जाए पर चित्तौड़ की आत्मा कभी नहीं झुकेगी। अगले दिन सुबह अकबर के शिविर से एक संदेश आया, अगर चित्तौड़ आत्मसमर्पण कर दे तो उसके लोगों की जान बख्श दी जाएगी। महाराणा ने दरबार बुलाया। मंत्रियों में बहस छिड़ गई। कुछ बोले शांति स्वीकार करें, तो कुछ बोले युद्ध करें। देवयानी आगे बढ़ी और बोली, पिता, वे हमारी जान भले छोड़ दें, पर हमारी इज्जत नहीं। आत्मसमर्पण का अर्थ है गुलामी। हमें मर जाना बेहतर है, पर झुकना नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महाराणा ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और मुस्कुराए। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्ची राजपूत हो। कल हम अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। उस रात चित्तौड़ एक मंदिर में बदल गया, एक ऐसा मंदिर जहां हर स्त्री पुरुष बलिदान की तैयारी कर रहा था। पुरुष तलवारें तेज कर रहे थे और स्त्रियां जौहर की तैयारी में थीं। वो अग्नि जिसमें वे अपनी आबरू की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर देती थीं। देवयानी उन महिलाओं की अगुवाई कर रही थी, शांत मगर भीतर आग सी जलती हुई। पर उसके दिल में एक रहस्य था। कुछ महीने पहले युद्ध की शुरुआत में उसने एक सैनिक से मुलाकात की थी, अर्जुन राठौर। वो कोई राजकुमार नहीं था, मगर उसकी बहादुरी किसी भी राजा से कम नहीं थी। दोनों ने साथ लड़ते हुए अनकहे शब्दों में एक दूसरे को अपना लिया था। आज रात जब सब अपने आखिरी प्रहर की तैयारी कर रहे थे, देवयानी मंदिर के आंगन में पहुंची, जहां अर्जुन तलवार पर तेल मल रहा था। वो बिना कुछ कहे उसके पास खड़ी हो गई। अर्जुन ने सिर उठाया और बस इतना बोला, कल के बाद कोई कल नहीं होगा। देवयानी ने कहा, तो आज की रात ही हमारा सदा रहे। उस रात न वचन दिए गए न वादे, बस दो दिलों ने चुपचाप समय को रोक दिया। सुबह हुई और धरती कांप उठी। अकबर की तोपों ने दीवारें हिला दी। राणा विक्रम सिंह ने रणघोष किया, जय चित्तौड़, जय मातृभूमि। देवयानी और अर्जुन दोनों घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। देवयानी के हाथ में तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। अर्जुन की निगाहें उसकी रक्षा कर रही थीं। वो दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे एक ही आत्मा दो शरीरों में बंट गई हो। मगर किस्मत हमेशा वीरों पर मेहरबान नहीं होती। एक तोप का गोला आकर दीवार से टकराया, जमीन फटी और अर्जुन घायल होकर गिर पड़ा। देवयानी उसके पास दौड़ी, खून से सना उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवित रहो ताकि चित्तौड़ अमर रहे। और फिर उसकी सांसें थम गईं। देवयानी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस अग्नि थी। उसने अर्जुन की तलवार उठाई और अकेले ही शत्रुओं पर टूट पड़ी।
कहा जाता है कि उस दिन रणभूमि में उसकी तलवार से जो ज्वाला निकली वो सूरज से भी तेज थी। वो तब तक लड़ी जब तक सांसें बाकी रही, और जब कगिला टूट गया, महाराणा और सारे वीर वीरगति को प्राप्त हुए। देवयानी महल लौटी, मां दुर्गा के मंदिर में दीप जलाया और फिर स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। एक ऐसी रानी जिसने पराजय नहीं, अमरता चुनी। कुछ दिनों बाद जब अकबर उस किले में पहुंचा तो उसने सिर्फ राख और तलवारें देखी, लेकिन उस खामोशी में कुछ था ऐसा जो उसे भी झुका गया। कहा जाता है कि उसने धीमे से कहा, मैंने दीवारें जीती हैं, पर उनका आत्मबल नहीं। सदियां बीत गईं, चित्तौड़ फिर से बसा, फिर टूटा, फिर उठा। मगर आज भी जब हवा उसकी दीवारों से गुजरती है तो कहीं ना कहीं पायल की हल्की सी झंकार सुनाई देती है, मानो देवयानी अब भी अपने किले की रखवाली कर रही हो। कहा जाता है कि वर्षों बाद एक इतिहासकार जब चित्तौड़ के मंदिर के पास खुदाई कर रहा था तो उसे एक जंग लगी तलवार और एक चांदी की पायल मिली। तलवार पर राज परिवार का चिन्ह उकेरा था और पायल पर एक नाम, अर्जुन। इतिहासकार देर तक मौन खड़ा रहा। उसने सूरज को देखा जो उसी तरह ढल रहा था जैसे उस दिन ढला था। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ युद्ध कभी हारते नहीं, वे अमर हो जाते हैं।